बब्बन तांत्रिक एक ऐसा सीधा साधा आदमी जो कि निकल पड़ा था महान तांत्रिक बनने के रास्ते पर, और उसका केवल एक ही सपना था, दुनिया का सबसे महान तांत्रिक बनना। लेकिन धीरे धीरे जब उसने मुसीबतों और चुनौतियों का सामना किया तो बब्बन तांत्रिक ये समझ चुका था कि महान तांत्रिक बनना इतना आसान नहीं होता। महान तांत्रिक बनने के लिए आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ होनी चाहिए, और उन शक्तियों के अलावा आपके पास होना चाहिए एक दिमाग, एक चालाक दिमाग, जो कि बब्बन के पास बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब बब्बन अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करने लगा था, और यहाँ से आगे की बब्बन की आपबीती उसकी शक्तियों के लिए नहीं बल्कि उसके दिमाग के लिए जानी गई। और बब्बन ने अपने सातिर दिमाग से ऐसे ऐसे कारनामे किए जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं बब्बन तांत्रिक की आपबीती में आगे की ओर। आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों, जब बब्बन तांत्रिक डेडमैन को छुड़ाने के लिए पाताल गया था, और जब बब्बन तांत्रिक डेडमैन को छुड़ाने की कोशिश ही कर रहा था, तो पाताल के शैतानों ने डेडमैन के साथ ही बब्बन तांत्रिक को भी गरम गरम लोहे की बेड़ियों से बांध दिया था। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने पाताल के अंदर एक ऐसा नज़ारा देखा था जिसकी बब्बन तांत्रिक ने कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल उस महल के दरवाजे से बब्बन तांत्रिक के गुरु आ रहे थे, और जब बब्बन तांत्रिक ने अपने गुरु को देखा तो बब्बन काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि शायद उसके गुरु उसे यहाँ से छुड़ाने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे ही वो तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक के सामने आए तो उनका चेहरा एकदम से बदल गया, और तांत्रिक गुरु का रूप एक बड़े से शैतान का हो गया। इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु को शैतान बनते देखा तो बब्बन तांत्रिक काफ़ी हैरान हुआ, और बब्बन तांत्रिक ने उस शैतान से कहा, गुरुदेव, आप ही शैतान हैं? तो आपने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा? मुझे इतनी सारी विद्याएं क्यों सिखाई? मैं तो एक साधारण इंसान था। आपने ही मुझे महान तांत्रिक बनाने के लिए कहा था। आपने ही वादा किया था कि मैं तुम्हें एक महान तांत्रिक बनाऊंगा। बब्बन तांत्रिक की ये बातें सुनने के बाद वो शैतान जोर जोर से हंसने लगा, और पाताल लोक के बाकी शैतान भी काफ़ी तेज हंस रहे थे। और बब्बन तांत्रिक से उस शैतान ने काफ़ी भारी आवाज़ में कहा, बब्बन, तू फंस गया मेरे जाल में। मैंने तुझे इतनी सारी विद्याएं सिखाई, तुझे इतना महान तांत्रिक बनाया, इसलिए नहीं कि तू दुनिया का सबसे महान तांत्रिक बन सके, बल्कि इसलिए ताकि तू पुजारी जी की आत्मा को लेकर इस पाताल में आ जाए, और इसके बाद मैं तुझे, डेडमैन को और पुजारी जी को, तीनों को कैद करके पाताल में रख सकूं। और इसके बाद उस बड़े से शैतान ने बाकी के शैतानों से कहा कि बब्बन तांत्रिक के गले में यक्ष की दी हुई एक माला पड़ी है, जाओ और जाकर उस माला को उतार लो। और आदेश मिलते ही उन शैतानों ने बब्बन तांत्रिक के गले से वो माला उतार ली थी, जिसे बब्बन तांत्रिक को एक यक्ष ने दिया था। अब बब्बन तांत्रिक मन ही मन सोच रहा कि अब वो वापस पाताल लोक से बाहर भी नहीं जा सकता। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक डेडमैन के साथ ही उस पाताल लोक में कैद हो गया था। बब्बन को वहां कैद करने के बाद वो बड़ा सा शैतान उस महल से बाहर चला गया। इसके बाद बब्बन को वहां कैद हुए लगभग 15 दिन बीत चुके थे। बब्बन तांत्रिक को पाताल लोक में डेडमैन के बिल्कुल पास ही कैद किया गया था, और डेडमैन बिल्कुल बब्बन के पास ही खड़ा था। बब्बन तांत्रिक बार बार डेडमैन से बातें करने की कोशिश करता, लेकिन इन 15 दिनों में उस डेडमैन ने बब्बन तांत्रिक को किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक को डेडमैन के ऊपर गुस्सा आ रहा, और बब्बन तांत्रिक मन ही मन सोच रहा, साला इस हाथी के कद्दू को आज़ाद करवाने आया था बब्बन तो, और करवा ले इसको आज़ाद। साला हम इसके चक्कर में यहाँ पे फंस गए हैं और ये बोल भी नहीं रहा है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक वहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। बब्बन तांत्रिक को किसी से बातें करनी थी, इसलिए बब्बन तांत्रिक ने इधर उधर देखा तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया। नज़र कैसे आएगा, वहाँ तो कोई इंसान था ही नहीं। और इसलिए बब्बन तांत्रिक ने सोचा कि क्यों ना इन शैतानों से ही बात की जाए। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने एक शैतान को अपने पास आने का इशारा किया। इसके बाद वो शैतान बब्बन तांत्रिक के पास आ गया। ओए टकले, ऐसे क्यों इशारा कर रहा है तू मेरी तरफ? बार बार क्यों बुला रहा है मुझे? पता नहीं कि तेरे को नेशनल ड्यूटी पे हूँ मैं। बब्बन तांत्रिक उस शैतान की आवाज़ सुनने के बाद हंसना चाहता था, क्योंकि वो शैतान दिखने में तो काफ़ी तगड़ा था,
लेकिन उसकी आवाज काफी पतली थी। लेकिन फिर बब्बन की समझ में आया कि आवाज भले ही पतली हो, लेकिन साले ने टकला कहा है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस शैतान को गालियां निकाल रहा और वो शैतान भी बब्बन तांत्रिक को जी भर के गालियां दे रहा। गुस्से में आकर वो शैतान बब्बन तांत्रिक से कह रहा, ओए टकल्या, तेरे को मारने के लिए मना किया गया है, वरना एक लंबा सा लठ लेकर तेरी बहुत बेहतरीन तरीके से धुलाई करता। वैसे दे तो तुझे गाली रहा हूँ, पर तू समझ जा, शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, हमारे पाताल के भी कुछ नियम होते हैं, यूट्यूब की तरह, वरना तेरी खोपड़ी चमका देता साले टकल्या। इसके बाद बब्बन तांत्रिक और उस शैतान के बीच माँ बहन की गालियां शुरू हो गईं और दोनों काफी बेहतरीन लड़ाई कर रहे थे। और उनकी गालियों को सुनकर आसपास के शैतान बब्बन तांत्रिक के आसपास आकर खड़े हो गए और बब्बन तांत्रिक से कहने लगे, अबे टकले, तू बहुत अच्छा इंसान है यार, जब से आया साले गालियां दिया ही जा रहा है। इसको देखना, डेडमैन को, साले को 250 साल हो गए, आज तक मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। गूंगा है ना साला, बोल नहीं सकता। और भी साले टकले सुन, तो तेरे को मारने से मना किया है, वरना इतनी सारी गालियां देने पे तेरे को परलोक पहुंचा देते हैं। इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक ने उन शैतानों की बातें सुनी तो बब्बन को समझ में आया कि आखिर इतने दिनों से ये डेडमैन बोल क्यों नहीं रहा था। आखिर बचपन से गूंगा जो था बेचारा। लेकिन इसके बाद बब्बन के मन में उन शैतानों की एक और बात खटक रही थी और वो बात थी बब्बन को जिंदा रखने की। बब्बन मन ही मन सोच रहा कि आखिर ये शैतान मुझे जिंदा क्यों रखना चाहते हैं, मुझे मारना क्यों नहीं चाहते। इसके बाद बब्बन तांत्रिक दिमाग लगाने लगा और बब्बन तांत्रिक के दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ कि कहीं वो भी डेडमैन की तरह ही अमर तो नहीं है। जो तांत्रिक गुरु ने उससे 7 मुंजा की चोटियां मंगवाई थीं, कहीं उनसे बब्बन तांत्रिक सचमुच में अमर तो नहीं हो गया। और अगर वो मरेगा तो कहीं वो सीधा शमशान घाट में जाकर ना उठे। हो सकता है कि शायद इसके डर से वो शैतान उसे मार नहीं रहे हैं। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने एक शैतान को बुलाया, लेकिन इस बार कोई भी शैतान बब्बन के पास नहीं आ रहा था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने हाथ जोड़कर उन शैतानों से कहा, हे प्रिय शैतानों, देखने में तो आप अति कपटी और नीच लगते हो। इसके अलावा आपने मेरे ऊपर बहुत परोपकार किया है और आपके दर्शन करके मैं अति सौभाग्यशाली हुआ हूँ। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके एक बार मेरे पास आ जाइए। अल्लाह की कसम, इस बार किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी से उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा। और आखिरकार बब्बन तांत्रिक उन शैतानों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। बब्बन तांत्रिक को देखकर फिर से एक शैतान बब्बन तांत्रिक के पास आ गया और बब्बन तांत्रिक से बोला, ओए टकले, क्या है, क्यों नाटक कर रहा है बार बार। तब बब्बन तांत्रिक ने बड़ी ही चालाकी से उस शैतान से पूछा, हे प्रिय शैतान, आपसे एक निवेदन है, कृपया मुझे ये बताइए कि आप मुझे मार क्यों नहीं रहे। अगर आप मुझे अपने इन पापी हाथों से मारोगे तो निश्चित ही मेरी नर्क में टिकट पक्की हो जाएगी। फिर कृपया करके आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे मारने का कष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तब उस शैतान ने बब्बन तांत्रिक से कहा, ओए टकलिया, साले पागल समझ रहा है कि मेरे को? तो तेरे बारे में बहुत कुछ पता है साले मुझे। साले अगर तेरे को मार दिया तो तू वापस से जिंदा हो जाएगा उसी शमशान घाट में जहाँ पे तेरे गुरु रहते हैं। उस शैतान से ये सब कुछ सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक हंसने लगा, क्योंकि बब्बन यही तो जानना चाहता था कि आखिर उन मुंजा की चोटियों का असर उसके ऊपर पड़ा था या नहीं। और अब बब्बन ये जान चुका था कि वो भी डेडमैन की तरह ही अमर है। और अब बब्बन तांत्रिक को रास्ता मिल चुका था इस पाताल लोक से बाहर जाने का। बब्बन तांत्रिक मन ही मन में सोचने लगा, बब्बन तुझे मरना होगा, तुझे मरना होगा बब्बन, कैसे भी करके तुझे मरना होगा। मरते ही तू वापस से धरती लोक पर पहुंच जाएगा और उसी शमशान घाट में जीवित हो उठेगा जहां पर तेरे गुरु रहा करते थे। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक उन सभी शैतानों को खुलकर गालियां दे रहा, उन्हें बार बार माँ बहन की गालियां निकाल रहा। लेकिन वो शैतान अब बब्बन तांत्रिक से कुछ कह नहीं रहे थे। बब्बन तांत्रिक तो चाहता था कि ये शैतान गुस्से में आकर उसे मार डालें, लेकिन वे शैतान ऐसे शांत थे कि जैसे उन्हें बब्बन की वो गालियां सुनाई ही नहीं दे रही हों। इसके बाद बब्बन ने काफी देर तक वहां गालियां दी थीं। बब्बन ने उन सभी शैतानों को माँ बहन की बड़ी बड़ी गालियां निकाली, लेकिन उन शैतानों पर उन गालियों का कोई असर नहीं हुआ। तब बब्बन तांत्रिक ने सोचा कि तुम्हें प्लान बदलना होगा, बब्बन तुम्हें प्लान बदलना होगा और नई तरकीब सोचनी होगी मरने के लिए। लेकिन बब्बन के दिमाग में मरने का कोई आइडिया आ नहीं रहा था। और तब बब्बन तांत्रिक चुपचाप खड़ा हो गया
इसके बाद बब्बन के दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया और बब्बन तांत्रिक ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सांसें रोक लेता हूँ। ना चलेंगी सांसें और ना जिंदा रहेगा बब्बन। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने अपनी सांसें रोक लीं, लेकिन जैसे ही बब्बन का दम घुट रहा, बब्बन ने फिर से सांसें लेना शुरू कर दिया और अब बब्बन काफी तेज तेज सांसें ले रहा। बब्बन मन ही मन में सोच रहा कि ये आइडिया तो फेल हो गया, क्योंकि वो अपनी सांसों को रोककर खुद को मार नहीं सकता था। इसके बाद बब्बन के दिमाग में एक और आइडिया आया। बब्बन ने इस बार सोचा कि क्यों ना मैं अपने हाथ को काट लेता हूँ। जैसे ही मेरे हाथ की नसें कटेंगी तो मेरे हाथ से खून निकलेगा और मेरे शरीर में खून की कमी हो जाएगी और इस वजह से मैं मर जाऊंगा। लेकिन इसके बाद बब्बन ने कोशिश की थी अपने हाथ को काटने की, लेकिन बब्बन उसमें भी असफल रहा, क्योंकि बब्बन अपने हाथ को इतनी तेज काट ही नहीं पा रहा था कि उसके हाथ में कोई घाव हो जाए और उसके हाथ की कोई नस कट जाए। क्योंकि जब भी बब्बन अपने हाथ को काटने की कोशिश करता तो उसे थोड़ा सा दर्द होता और बब्बन वापस से अपने हाथ को छोड़ देता और इस तरह से बब्बन के मरने के सभी प्लान असफल हो गए थे और बब्बन चाहकर भी खुद को मार नहीं पा रहा था। लेकिन किसी भी हालत में बब्बन को मरना ही था और अब बब्बन के दिमाग में एक आइडिया आया। बब्बन ने सोचा कि जब वो शैतान यहाँ वापस आएगा तो मैं उसे गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ निकालूंगा और हो सकता है कि वो शैतान गुस्से में आकर मुझे मार डाले। लेकिन बब्बन तांत्रिक को उस शैतान का इंतजार करते करते लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन वो शैतान कभी भी लौटकर उस महल में नहीं आया और 1 महीने तक बब्बन का सामना उस शैतान से हुआ ही नहीं। लेकिन एक दिन अचानक से उस महल का दरवाजा खुला और वो शैतान वापस से उस महल के अंदर आया। इसके बाद जब वो शैतान हंसता हुआ बब्बन तांत्रिक के सामने आया था तो बब्बन तांत्रिक भी उस शैतान को देखकर हंसने लगा और बब्बन तांत्रिक सीधा सीधा उस शैतान को गालियां निकाल रहा। बब्बन तांत्रिक बार बार उस शैतान को माँ बहन की गालियां दिए जा रहा और वो शैतान बब्बन तांत्रिक को समझाए जा रहा। देख टकले, दिमाग खराब मत कर, चुपचाप रहे यहाँ पे, वरना मूड खराब हो गया और कहीं मेरी सटक गई तो साले को जान से मार डालूंगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक हंसते हुए शैतान से कह रहा, अबे ओए करौली के सचिन भटिंडे, साले तू मुझे मार ही नहीं सकता। तुझे पता नहीं क्या, मेरा नाम बब्बन है। बब्बन द महान तांत्रिक नाम है मेरा, और बब्बन जैसे महान तांत्रिक को मारना तेरे जैसे छोटे मोटे बच्चों के बस की बात नहीं। अब जा यहाँ से और जाके पोगो पे छोटा भीम देख, क्योंकि अगर बब्बन का दिमाग सटक गया तो बब्बन तेरी अम्मा को यहीं प्रणाम कर देगा। बब्बन तांत्रिक बात बात पर उस शैतान को माँ बहन की गालियां निकाले जा रहा और जो बाकी के शैतान थे जो कि पाताल लोक के अंदर बब्बन और डेडमैन के ऊपर निगरानी रखे हुए थे, जब वे बब्बन की इन गालियों को सुन रहे तो उन्हें भी शैतान की इस बेबसी पर हंसी आ रही थी और वे बब्बन की गालियों पर बार बार हंसे जा रहे। इसके बाद वो शैतान भी बब्बन की इन गालियों से परेशान हो गया था और फिर उस शैतान ने उन शैतानों से कहा, ये टकला ज्यादा बोल रहा है, ऐसा करो इसकी जीभ काट डालो, ये भी डेडमैन की तरह गूंगा बनकर चुपचाप खड़ा रहेगा, साला ज्यादा नहीं बोलेगा मेरे आगे। और इसके बाद 2 शैतान बब्बन के पास आए और उन्होंने बब्बन तांत्रिक की जीभ को काट डाला। बब्बन तांत्रिक की जैसे ही जीभ कटी, बब्बन तांत्रिक दर्द के मारे उछल पड़ा, लेकिन बब्बन तांत्रिक ने फिर अपने दिमाग को चलाया और बब्बन मन ही मन सोचने लगा, बब्बन ये समय दर्द से तिलमिलाने का नहीं है, ये समय है इस शैतान को गुस्सा दिलाकर इसे बेवकूफ बनाने का, जिससे ये शैतान गुस्से में आकर तुझे मार डाले। क्योंकि अगर इस शैतान ने तुझे आज नहीं मारा तो तू हमेशा हमेशा के लिए इस पाताल लोक के अंदर कैद हो जाएगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने अपनी जीभ कटने के बाद भी उस शैतान की तरफ अपनी आंखों से घूरना शुरू कर दिया और बब्बन तांत्रिक अपनी आंखों से उस शैतान की तरफ गंदे गंदे इशारे कर रहा और वो शैतान बब्बन तांत्रिक की आंखों में देखकर ये समझ चुका था कि बब्बन तांत्रिक उसे फिर से गाली दे रहा है और इसलिए उसने फिर से उन शैतानों से कहा, ये साला फिर से गाली दे रहा है, फिर से गाली दे रहा है साला, ऐसा करो इसकी आंखें भी फोड़ डालो। और इसके बाद उन शैतानों ने बब्बन तांत्रिक की आंखें भी फोड़ डाली। बब्बन तांत्रिक दर्द के मारे चीख रहा था, लेकिन इतने दर्द के बावजूद भी बब्बन तांत्रिक ने हार नहीं मानी और अब बब्बन तांत्रिक ने एक नया तरीका आजमाया, एक ऐसा तरीका जिसकी वजह से वो शैतान अब पूरे गुस्से में आ गया था, क्योंकि अब बब्बन तांत्रिक शक्ति कपूर बन चुका था और बब्बन तांत्रिक उस शैतान के सामने शक्ति कपूर वाला वो स्टेप कर रहा था
वो ठाक टिक वाला स्टेप। बब्बन तांत्रिक अपनी कमर को उस शैतान की तरफ एक अश्लील तरीके से हिला रहा और उसे देखकर वो शैतान काफी गुस्से में आ गया और उसने बाकी शैतानों से कहा, ये टकला बहुत ढीठ है साला, ये जब तक यहाँ पे रहेगा मेरा भेजा ऐसे ही गर्म करता रहेगा। लाओ मेरा वो हथौड़ा लाओ, मुझे इसके सर पे वो हथौड़ा मारना है। और इसके बाद उस शैतान ने अपने उस हथौड़े को उठाया और वो हथौड़ा बब्बन तांत्रिक के सर पे दे मारा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक के वहीं प्राण निकल चुके थे और बब्बन तांत्रिक मर चुका था। और बब्बन के मरते ही बब्बन का वो शरीर वहां से गायब हो गया। और बब्बन के शरीर के गायब होते ही वो शैतान काफी परेशान। ये टकला बहुत चालाक था साला, जानबूझकर मुझसे मरना चाहता था ताकि मैं इसे मार दूं और ये वापस से जिंदा हो जाए। ये साले को दोबारा आने दो, दोबारा डेडमैन को छुड़ाने आएगा और दोबारा इसे कैद करके साले को चींटियों से कटवाऊंगा। साले को 1000 सालों तक चींटियों से कटवाता रहूंगा, लेकिन मारूंगा नहीं। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस पाताल लोक से निकलकर पहुंच चुका था पृथ्वी लोक पर। और बब्बन तांत्रिक जीवित हो उठा था उसी शमशान घाट में जहां पर दफनाई गई थीं वो 7 मुंजा की चोटियां। और जैसे ही उस शमशान घाट में बब्बन तांत्रिक की आंखें खुली तो बब्बन ने देखा कि उसके तांत्रिक गुरु शमशान घाट के अंदर ही बैठे हुए थे और वो समाधि में लीन थे। लेकिन जैसे ही बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु को वहां बैठे देखा तो बब्बन तांत्रिक को लगा कि शायद वो शैतान फिर से उसके साथ छल कर रहा है। और बब्बन तांत्रिक ने सोचा कि अब की बार मैं इसके छल में नहीं आने वाला। और बब्बन तांत्रिक इधर उधर देखने लगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक को उस शमशान घाट में नजर आई एक बढ़िया वाली लाठी और वो लाठी उठाकर बब्बन तांत्रिक उस लाठी को बरसाने लगा सीधा तांत्रिक गुरु के ऊपर। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक गुरु के ऊपर लाठियां बरसाए जा रहा और उन्हें गंदी गंदी गालियां निकाले जा रहा। बब्बन तांत्रिक उन्हें वो शैतान समझ रहा था और बब्बन तांत्रिक गुरु को पीटते हुए कह रहा, साले शैतान, अब मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा, अब की बार मैं पाताल में जाऊंगा ही नहीं। अच्छा हुआ कि तू धरती पर ही मिल गया। साले बहुत तड़पा कर मारा है तूने, पहले मेरी जीभ काट दी, उसके बाद मेरी आंखें फोड़ डाली और उसके बाद तूने मेरे टकले पर उस हथौड़े से वार किया है। अब देख तू बब्बन तांत्रिक का जलवा, अब बब्बन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने काफी देर तक तांत्रिक गुरु की पिटाई की थी। लेकिन इसके बाद तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक से चीखते चिल्लाते हुए कहने लगे, अबे गधे के बच्चे, ये क्या कर रहा है? मैं तेरा गुरु हूँ, तांत्रिक गुरु हूँ मैं, साले मुझे क्यों मार रहा है? फिर तांत्रिक गुरु के काफी समझाने के बाद बब्बन तांत्रिक गुरु को पीटने से बंद हुआ था और उसने तांत्रिक गुरु की बात सुनी थी। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा था कि मैं कोई शैतान नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तांत्रिक गुरु हूँ। इसके बाद बब्बन ने अपने साथ पाताल में हुई सभी घटना के बारे में तांत्रिक गुरु को बताया। उसने बताया कि कैसे वो शैतान आपका रूप लेकर उस पाताल लोक में आया था और मैं इसीलिए आपको मार रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आप वही शैतान हो, लेकिन मुझे क्या पता कि वो शैतान मेरे साथ छल कर रहा था। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा, देख बब्बन, तू काफी थक कर आया है, तू थोड़ी देर यहाँ पर बैठ, मैं तेरे लिए ठंडा सा पानी लेकर आता हूँ। और इसके बाद तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक को वहीं बैठाकर कुटिया की तरफ चले गए और वहां जाकर वो तांत्रिक गुरु ढूंढने लगे एक बढ़िया सा पत्थर। और उन्होंने एक पत्थर को ढूंढा, उसे हाथ में लिया और बब्बन तांत्रिक के पास आ गए। और आते ही बब्बन तांत्रिक के सर पे जो घुमा के पत्थर मारा, बब्बन तांत्रिक के मुंह से चीख निकल गई थी। लेकिन जिंदगी में पहली बार सर पर पत्थर पड़ने के बाद बब्बन तांत्रिक खुश हुआ था क्योंकि उसे अब ये भरोसा हो गया था कि ये तांत्रिक गुरु ही हैं, ना कि वो शैतान। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु को बताया था कि आखिर उसके साथ पाताल में क्या क्या हुआ और कैसे उस शैतान ने बब्बन को बहुत दर्द भरी मौत मारा था। इसके बाद जब तांत्रिक गुरु ने बब्बन के मुंह से पूरी कहानी सुनी तो तांत्रिक गुरु काफी गुस्सा हुए। तांत्रिक गुरु ने कहा कि वो माला तो तुम्हारे गले में अभी भी पड़ी हुई है, उस शैतान ने तुम्हारे ऊपर बस वशीकरण किया था जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे शरीर से वो माला उतारी जा चुकी है। और फिर तांत्रिक गुरु ने बताया था कि यक्ष की दी हुई इस माला को कोई भी बुरी आत्मा या फिर कोई भी शैतान छू नहीं सकता, उसे उतारना तो बहुत बड़ी बात है। अगर तुम वो मंत्र पढ़ देते जो कि यक्ष ने तुम्हें बताए थे तो तुम मंत्र के पढ़ते ही धरती पर वापस आ जाते। लेकिन इसके बाद बब्बन ने कहा,
अरे वो मैंने ध्यान नहीं दिया था, इतना दिमाग नहीं है ना मेरे अंदर। और फिर बब्बन ने तांत्रिक गुरु को बताया कि उस शैतान को हमारे बारे में सब कुछ पता है, उसके पास पुजारी जी की आत्मा भी थी। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा कि उसके पास कोई पुजारी की आत्मा नहीं थी, बल्कि वो शैतान तुम्हें बेवकूफ बना रहा था ताकि तुम उस शैतान के जाल में फंस जाओ और हमेशा हमेशा के लिए उस पाताल लोक में कैद हो जाओ। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा कि जब तुम यहाँ से जा रहे थे तो मैं तुम्हें ये सब कुछ पहले ही बताना चाहता था कि वो शैतान तुम्हारे साथ छल भी कर सकती हैं, लेकिन तुम किसी की सुनते कहाँ हो, तुम तो सीधा उस मंत्र को पढ़कर यहाँ से चले गए थे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने हाँ में सिर हिलाया और बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से कहा, हाँ वैसे ये बात तो आपकी सही है, बब्बन किसी की सुनता कहाँ है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, वापस से पाताल लोक में जाऊँ या फिर मुझे कुछ और करना होगा। और तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा था, नहीं बब्बन, अब तुम्हें वापस उस पाताल लोक में नहीं जाना है। पाताल लोक में जाने से पहले तुम्हें इकट्ठा करनी पड़ेंगी कुछ ऐसी शक्तियां जो कि पाताल के उन खतरनाक शैतानों का सामना कर सकें। और तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा था कि तुम्हें इन शक्तियों को अर्जित करने के लिए करनी होगी डाकिनी साधना। डाकिनी साधना एक ऐसी साधना है जिसको करने के बाद संसार की समस्त भूत प्रेत और समस्त काली शक्तियां तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगी और फिर तुम काली शक्तियों के स्वामी बन जाओगे और फिर वे शैतानी शक्तियां ही पाताल के उन शैतानों का सामना करेंगी। लेकिन डाकिनी साधना इतनी आसान नहीं होती। डाकिनी साधना करने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। और इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को डाकिनी साधना करने का वो तरीका बताया था। बब्बन को वो मंत्र बताए थे जिनसे बब्बन डाकिनी साधना कर पाता, लेकिन आखिर वे क्या मंत्र थे और क्या बब्बन तांत्रिक डाकिनी साधना कर पाएगा? क्या बब्बन डाकिनी साधना करके बचा पाएगा डेडमैन को? ये आपको देखने के लिए मिलेगा बब्बन तांत्रिक की आप बीती के 9वें एपिसोड में। दोस्तों, बब्बन तांत्रिक के ये एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, कल आने वाला ये एपिसोड काफ़ी खतरनाक होने वाला है। ये एपिसोड लगभग 1.5 घंटे का होगा और इस एपिसोड में आपको काफ़ी डर भी लगेगा और आपको काफ़ी हंसी भी आएगी, क्योंकि अब बब्बन कुछ ऐसा करने वाला है जो कि आज तक ना तो बब्बन ने कभी किया है और ना ही दुनिया के किसी और तांत्रिक ने। तो इंतजार कीजिए एपिसोड नंबर 9 का और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि बब्बन तांत्रिक भी आपके बारे में जान पाए। और कुछ लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आखिर पुनीत भाई कहाँ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये पुनीत भाई का चैनल नहीं है। पुनीत भाई के चैनल पे बब्बन तांत्रिक की एक अलग ही सीरीज चल रही है और इस चैनल पे यानी कि बैक हॉरर पे बब्बन तांत्रिक की एक अलग सीरीज है। तो आप पुनीत भाई की वो सीरीज भी देखिए और बैक हॉरर की ये बब्बन तांत्रिक की सीरीज भी देखिए, क्योंकि इस चैनल पर बब्बन तांत्रिक के 100 एपिसोड आने वाले हैं। 100वें एपिसोड के बाद हम ये सोचेंगे कि क्या बब्बन तांत्रिक का एपिसोड आगे भी लाना है या नहीं, लेकिन ये तो कंफर्म है कि इस चैनल पर बब्बन तांत्रिक के आपको 100 एपिसोड तो देखने के लिए मिलेंगे ही। और मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम केपी चौधरी है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।